जी हाँ दोस्तों, साइबर डिफेंस वाले स्टूडेंट को मैं ये क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं कि पढ़ करके जाना है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए दोस्तों, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पेपर है ना, वो हमारा सेमेस्टर 2 का है, सेक पेपर साइबर डिफेंस। ठीक है। और आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो सेमेस्टर 1 में दे रहे हैं, सेक पेपर साइबर डिफेंस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेमेस्टर 1 से ही नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट पूछे जा सकते हैं। सेमेस्टर 2 वाला जो पेपर वो आपके सेमेस्टर 1 में पूछे जाने की संभावना है। 100% दावा नहीं कर सकते हैं, बट पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों साल का पेपर दिखाएंगे, जो सेमेस्टर 1 में पूछा गया है और सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। जो सेमेस्टर 2 में पूछा गया है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो सेमेस्टर 1 में पूछा गया उस पर कम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो सेमेस्टर 2 से आएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 1 से भी उठा लिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है सेमेस्टर 2 से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सेमेस्टर 2 से उठा करके डालेगा। सेमेस्टर 2 से क्वेश्चन डालेगा और कुछ क्वेश्चन सेमेस्टर 1 से डालेगा। तो हम दोनों पेपर आप सभी को दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले एक एक नंबर के लिए इन सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एक एक नंबर में आपके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90%। ठीक है, प्राइमरी गोल ऑफ साइबर डिफेंस, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग खुद से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा आपको समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आज के दिन आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको जो 5 क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस पांचों क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, कर लेना है। अगर आप इसका हिंदी में चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हिंदी में ना ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि आप हिंदी में उलझ जाओगे, इसका सही मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर डिफेंस, तो आपको भी क्या लिखना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर डिफेंस इन हिंदी। यही वाला क्वेश्चन आप गूगल में है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में जाके, और इन हिंदी कर दीजिए, तो आंसर आपका इसका हिंदी में आ जाएगा, फिर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन नहीं आया। उसके बाद 5 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमारा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको पढ़ना IDS के बारे में। आप देख लीजिए कि IDS क्या है। ठीक है, फिर तीसरा में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया आप लोगों की व्हाट इज अ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड वे इज इट इम्पॉर्टेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, डिफेंस इन डेप्थ इन साइबर डिफेंस चौथा में। 5वां क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस इन साइबर डिफेंस। 7वां नंबर में आपका देखिए, 8वां नंबर में ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के जा सकते हैं। मैं बस आपको पढ़ के नहीं बल्कि पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएं दोस्तों, क्योंकि ये सेमेस्टर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो सेमेस्टर 1 में पूछा गया। देखिए, ये हमारा सेमेस्टर 1 में पूछा गया, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन सेमेस्टर 2 से ही पूछ दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन सेमेस्टर 1 से भी पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन सेमेस्टर 2 वालों से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर वाला ये भी पूरा कर लेना आपको कि व्हाट इज थ्रेट, व्हाट इज वायरलेस, व्हाट इज सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, साइबर। ठीक है, तो ये साइबर वाला जितना भी आपका है ना, पहला भी उसका ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये सारा आपको क्या करना है, कर लेना है। अब हो सकता है दोस्तों कि जो आपका ये नंबर में थ्रेट दिख रहा है, वायरलेस दिख रहा है, सोशल मीडिया दिख रहा है, साइबर क्राइम दिख रहा है, साइबर टेररिज्म दिख रहा है, ये सब हो सकता है 5 नंबर यहाँ पे, एक नंबर में हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ दे, ये सब भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद तीसरा में देखिए डाटा प्राइवेसी अटैक्स दिख रहा है, ये सब चीज़ों को भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक का क्वेश्चन का, जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राइट एंड एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, तो इसके बारे में आप पूरा नहीं कि 5 पेज बना करके जाओ, आप गूगल में जाकर तुरंत से सर्च कर लो कि लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी मतलब होता क्या है, और ज़्यादा नहीं, आप कम से कम उसके बारे में समझ जाओ कि ये बोलना क्या चाह रहे हो। उसके बाद हिंदी में तो आप ऑलरेडी हिंदी के मीडियम का स्टूडेंट है, पूरा घासन दोगे। ठीक है, तो बस आप समझ जाएं उसके बारे में, जितना सारा यहाँ पे लिखा गया ना उसके बारे में बस समझ लें। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं दोस्तों। मैं सलाह बस यही दूंगा कि जो पेपर में पूछा गया ना उस क्वेश्चन का करो, फालतू का क्वेश्चन मत करो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।